हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का टॉपिक जो कि है कोलबर्ग थ्योरी। अब टॉपिक मैंने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं उसको कि मैंने जो थ्योरी करवाई है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पीवाईक्यू लेके आई हूँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको बता दूंगी, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशंस ऑफ अदर्स एंड स्टेट फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा है। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के जो नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट है, उसमें कहा है कि जो इनका सिद्धांत है वो किस चरण में, जो बच्चे हैं, बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है। ठीक है, चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। ठीक है, और इसके बजाय अधिकार और, अब यहाँ पर अथॉरिटी है, अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको हम ऐसे हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, थर्ड ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इनके 3 लेवल थे और 6 इनकी स्टेजेस थी, 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। और मैंने जो स्टेजेस हैं उनको लर्न करने का एक आपको ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक थी आपकी PPGSIS करके। ठीक है, तो दो दो स्टेजेस या आपकी 6 स्टेजेस हो जाती हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे आपको आंसर करना है, तो मैंने आपको बताया ही था। जो फर्स्ट है वो हमारा क्या था, प्री कन्वेंशनल था, सेकंड क्या था, कन्वेंशनल, और थर्ड क्या था हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल। यानी ये फर्स्ट 3 लेवल थे और आगे क्वेश्चंस भी उनमें हम आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, तो इसका ऑप्शन भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फियर भी है। देखिए, फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेवल में आता है जो कि हमारा होता है पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि इसी में आपका प्राइज, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें फर्स्ट लेवल में आती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। According to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7 to 8 years old children's moral decision? अब ये सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, जो कि यहाँ पर मैंने जितने भी पेपर पूछे गए हैं, सॉरी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे, जब जब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका ईयर और उनकी डेट लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस PYQ ही है, ऐसे मैंने नहीं बनाया है खुद से। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रन मॉरल डिसीजन? अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो फर्स्ट जो देखिए 7 to 8 ईयर, तो यहाँ से ही हमें ऑप्शंस को देखने से पहले ही हमें पता चल गया है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है वो कहाँ जाएगा, जो आंसर है वो किस तरीके से हमारा होगा। तो 7 to 8 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा फर्स्ट लेवल में होगा। तो फर्स्ट लेवल अभी मैंने आपको बताया ही था कि कौन सा होता है, वो होता है हमारा पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन वाला। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन अब देख लेते हैं, बट फिर भी यहाँ पर देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, तो ये तो 7 to 8 ईयर्स बच्चों के लिए होगा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, सोशल ऑर्डर भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। हाँ, सी हो सकता है। ठीक है, सी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। तो लास्ट वाली जो लेवल है, लास्ट स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो
वो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप लॉरेंस कोलबर्ग के जो 6 स्टेजेस हैं और जो वो 3 लेवल हैं उनको ध्यान में रखना है, 6 स्टेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। अब मैंने आपको पहले जो वीडियो है थ्योरी वाली, उसमें मैंने आपको बताया है इनकी स्टेजेस। तो यहाँ पर कहा है इन्होंने कि नॉट पूछा है। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझने हैं। ठीक है, नॉट पूछा है तो नॉट को ध्यान में रखना है। तो हमने आपको बताया प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है और हमारा पोस्ट कन्वेंशनल होता है, लेकिन हमारा अनकन्वेंशनल नहीं होता। तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको स्टेजेस पता है, सॉरी लेवल पता है, तब तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉट पूछा है और अनकन्वेंशनल स्टेज नहीं बताया इन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आपका देखिए ईयर भी लिखा हुआ है, मेंशन किया है जब ये पूछा गया है, और डेट भी लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। अब यहाँ पर आपको अगर सारे ही आपको स्टेजेस पता हैं, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप तुक्के से क्वेश्चन सोचेंगे करने को, तो आप नहीं कर पाएंगे तुक्के से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और पास कितने होते हैं, 1.5-2 लाख बच्चे, और कितने 15-16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और पास बहुत कम होते हैं। तो रीज़न यही है, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर कहा है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या होगा, लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। क्या ये बात सही है? आप इसको सोचिए कि जो इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसको हिंदी में बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब इसमें ये कहा है कि कानून तय नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहा है कि कानून तय नहीं है, बट लेकिन समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, यानी कि जो सोसाइटी है उसके लिए इसको बदला जा सकता है, इन्होंने ये कहा है इसमें। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, इन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो अभी मैंने आपको PPGS IS बताया था, तो यहाँ पर GS में आएगा सेकेंड वाले लेवल में, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की जो अभिविन्यास होता है, उसमें दूसरों के साथ भला बनकर जो है दिखाया जाता है। अब ये अप्रूव करते हैं अच्छा बनने की, तो ये तो मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसमें एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या थर्ड ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन में ये आपसे कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास है, इसमें कहा है कि एथिकल प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पर मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, अब ये जो मानव अधिकार के मूल्य हैं उसके आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, तो ये इन्होंने कहा, तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन अभ्यास इसको बोलते हैं। तो इसमें फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज़ गुड और बैड। अब इन्होंने कहा है कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी जो है गलत बात इन्होंने कही है। यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में ही, यही ऑप्शन आपका
राइट होगा। तो ठीक है, तो इसका जो फोर्थ वाले का ऑप्शन है वो होगा बी वाला। अगर आप थ्योरी वाला सेशन देख लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास में। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, पूजा टेल्स हर फ्रेंड्स दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स अदरवाइज द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। पूजा इज एट विच स्टेज मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि पूजा अपनी दोस्तों को, यानी कि पूजा टेल्स हर फ्रेंड्स, पूजा अपने दोस्तों को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें क्लास के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज यानी कि वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। ठीक है, बाहर यानी आउटसाइड हमें खेलने की अनुमति नहीं देंगी। तो जो पूजा है वो मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पर है, यानी कि जो नैतिक विकास है उसके कौन से चरण में है, कौन सी स्टेज में है। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपको टीचर खेलने नहीं देंगी बाहर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सिंपल सा आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अब 6 क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन विच स्टेज। अब उन्होंने कहा है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग साहब हैं उनके अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन, जो बच्चों का मॉरल रीजनिंग है, यानी कि नैतिक जो इनका चिंतन है वो एक्सटर्नल रिवार्ड का मतलब होता है जो बाहर से पुरस्कार, यानी बाह्य पुरस्कार होता है, और जो पनिशमेंट, यानी यहाँ पर कहा है कि पनिशमेंट द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। ऐसे समझ सकते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है, ये क्वेश्चन 6 कह रहा है। तो इसमें आपका वही चीज़ फिर से है, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट लेवल है वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं प्री कन्वेंशनल से, तो वहाँ पर ही प्री कन्वेंशनल में ही आपका होता है पीपी, यानी कि जो पनिशमेंट और प्राइज़ वाला पार्ट होता है वो हमारा आता है प्री कन्वेंशनल में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी प्री कन्वेंशनल की। इसी में हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आता है और प्राइज़ आता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास में कैरोल गिलिगन। अब ये जो कैरोल गिलिगन थी इनको समझ लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कोलबर्ग हैं इन्होंने कोलबर्ग की आलोचना की थी। अब क्यों की थी इसको देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है आपका। यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। आर्ग्यूड दैट फेमिनिन मोरालिटी emphasizes an ethic of care that is devalued in Kohlberg's theory of moral development। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, फर्स्ट ऑप्शन ने ये कहा है कि ये जो कैरोल गिलिगन है इनका तर्क है, यानी कि ये इनका जो आर्ग्यू है, ये आर्ग्यू का मतलब है तर्क है कि कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता। अब नारीवादी नैतिकता को समझना है आपको, फेमिनिन मोरालिटी, ठीक है, नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के, अब यहाँ पर एथिक ऑफ केयर इसको बोलते हैं, देखभाल के आचार पर बल देती है। बल का मतलब है यानी कि उस पर ये अपना जो है फोर्स करते हैं, बल देते हैं, जिसकी इन्होंने क्या की थी, जो कैरोल गिलिगन है इन्होंने उसकी अवहेलना की गई थी। अब इसको आप ऑप्शंस को समझ सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने मेन चीज़ इसको आपको एथिक ऑफ केयर जहाँ पर मिले वहीं आपको इसको लगा देना है ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन मोरालिटी एम्फेसाइजेस, इतना आपको समझना है कि इन्होंने जो कैरोल गिलिगन है इन्होंने जो है कोलबर्ग की थ्योरी को डिवैल्यूट किया था, क्योंकि ये जो है जेंडर बायस की बात कर रहे थे। तो सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं। एग्रीड विद द कंसेप्शन ऑफ केयर एंड जस्टिस एज प्रेजेंटेड इन कोलबर्ग थ्योरी। तो सेकेंड ऑप्शन में कहा है कि जो कैरोल गिलिगन हैं उन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत, तो सहमत तो ये थी नहीं बिल्कुल भी। और सी ऑप्शन में देख लेते हैं। क्रिटिक्यूड दैट कोलबर्ग डिड नॉट रेफर टू पियाजे थ्योरी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट।
तो इन्होंने ये आलोचना की थी, मतलब जो कैरोल गिलिगन है ये आलोचना करती हैं कि कोलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया, तो इसमें इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो कोलबर्ग हैं इनका यही तर्क था कि कोलबर्ग के नैतिकता जो सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई थी। और अवहेलना का मतलब आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पर फेमिनिन मोरालिटी एम्फेसाइज एंड एथिक ऑफ केयर, इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। अब क्वेश्चन 8 को आपको समझना है कि क्वेश्चन 8 हिंदी में जान लीजिए क्या कहते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में, अब ये यहाँ पर जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिनवीकरण बोलते हैं ओरिएंटेशन को, जो अभी हमने आपको अभिविन्यास बताया था। इसमें इन्होंने कहा है कि किस में सही वर्णित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनका है सेटिस्फाइंग पर्सनल जो नीड्स हैं, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति तो इसमें होगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मेंटेनिंग द अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो यहाँ पर मित्रों और संबंधियों का स्नेह और ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए स्वीकृत, ये भी कह सकते हैं, बनाए रखना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं इसमें, इसकी तो बात ही नहीं हुई है स्नेह की, अफेक्शन वगैरह की। और देख लेते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल, अब एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट आर वैलिड फॉर द ऑल ह्यूमैनिटी। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है इसमें जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब होता है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, तो यही यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। इसमें डी ऑप्शन है नहीं, तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में यही है कि एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारे पास में, इसको देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग। अब ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और कब पूछा गया है इसको भी आप देख सकते हैं कि ये किस डेट को पूछा गया है। और अब देखिए इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या कहा था, तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं डिड नॉट रिफर टू प्याजे। अब इन्होंने कहा है कि प्याजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है, डिड नॉट रिफर टू प्याजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो वे प्याजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, यानी कि ये जो हैं रिफ़र नहीं करते हैं, तो ये तो लॉरेंस कोलबर्ग गलत बात बता रहे हैं इसमें कि ऐसा तो कोई, ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो है नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में प्रपोज 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स। अभी मैंने आपको बताया था स्टेजेस तो 6 होती हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, स्टेजेस 6 होती हैं लेकिन लेवल 2 नहीं होते, लेवल 3 होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड हिंज डिलेमा, ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यही ऑप्शन होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी बच्चों को, इन्होंने क्या किया था, बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, यानी कि रिसर्च किया था, तो ये तो उनकी बात इन्होंने किया ही था, तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, argues that morality in girls and boys progresses differently in the course of their cognitive development, तो उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन जाएगा आपका लॉरेंस कोलबर्ग कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड हिंज डिलेमा, तो ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैरोल गिलिगन क्रिटिक्यूज लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डी वैल्यूज फेमिनिन मोरालिटी विद एम्फेसाइज। ये क्वेश्चन अभी इसी टाइप में क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है, तो जहाँ एथिक ऑफ केयर आ जाए वहीं ऑप्शन हो जाएगा। देन आपको केयर, फेमिनिन, मोरालिटी, ये चीज़ें आपको केयर जहाँ दिख जाए और फेमिनिन को आपने अभी पीछे जो क्वेश्चन है उसमें ही आपने देखा था, तो कैरोल जो गिलिगन है इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग की इसीलिए उसको इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था, नारीवादी नैतिकता। ठीक है, तो ये आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये 10 क्वेश्चंस PYQ थे और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।